हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो है जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में यमुना नदी किनारे प्रमुख शहर कौन सा है। देखिए, तो आपके ऑप्शन है, पहला अहमदाबाद, दूसरा आगरा, तीसरा कोलकाता, चौथा मुंबई। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए, यमुना नदी किनारे जो है यमुना नदी किनारे प्रमुख 3 शहर बसे हैं। कौन कौन से बसे हैं? देखिए, पहले तो आगरा हमारा हो गया, दूसरा कौन है? दूसरा हमारा दिल्ली हो गया, ठीक, कौन? दूसरा दिल्ली, और तीसरा कौन हुआ? तीसरा जो है मथुरा हुआ। कौन? मथुरा। देखिए, इसको मैं मतलब याद करने का ट्रिक भी लाया हूँ आपके लिए। देखिए, इसके याद करने का ट्रिक ये है, ट्रिक जो हमारा है, ट्रिक जो है आदिम, यमुना नदी किनारे बसे शहर के याद करने का ट्रिक ये है आदिम। आ से आगरा, दी से दिल्ली और यम से मथुरा, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में अभ्रक उत्पादक का प्रमुख देश कौन है। देखिए, अभ्रक उत्पादक का प्रमुख देश कौन है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, अभ्रक उत्पादक का प्रमुख देश जो भारत है, और कौन कौन से है? देखिए, भारत है, दूसरा ब्राज़ील है, ठीक है, दूसरा ब्राज़ील है, और तीसरा क्या है? एक ब्राज़ील के बाद एक चीन है, ठीक है। तो अभ्रक उत्पादक कौन कौन सा देश है? एक तो है ब्राज़ील, एक तो भारत, एक तो क्या है? चीन। इसको अभी याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, अभ्रक उत्पादक का प्रमुख देश का ट्रिक है याद करने का, BBC, भारत, ब्राज़ील, चाइना, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में सोना उत्पादक का प्रमुख देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला दक्षिण अमेरिका, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ये सभी। फटाफट इसका आंसर कीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। सोना उत्पादक का प्रमुख देश ये तीनों हैं। पहला कौन? दक्षिण अमेरिका भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी। इसको भी याद करने का ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ट्रिक ये है कि हमारी सोना उत्पादक का प्रमुख देश याद करने की ट्रिक ये है। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक देखिए जो है, ट्रिक है हमारी 10 ऑस्ट्रेलिया। क्या है? 10 ऑस्ट्रेलिया। देखिए, 10 से क्या हो गया हमारा? दक्षिण अमेरिका, सा से संयुक्त राज्य, और ऑस्ट्रेलिया से समझ लें आप लोग, ऑस्ट्रेलिया है ही। चलिए, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है 99%। क्या है? 99% संभावना है कि अब की बार जो है परीक्षा होगी उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में एकमात्र अम्ल है जो स्वर्ण को घोल सकता है। देखिए, ऑप्शन ये है हमारा, पहला साइट्रिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा एक्वारेजिया, चौथा ये सभी। फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, स्वर्ण को जो होता है, स्वर्ण धातु होती है, स्वर्ण धातु को जो है एक्वारेजिया घोल देता है, ठीक है। अब एक्वारेजिया का एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक्वारेजिया होता क्या है। देखिए, एक्वारेजिया का सूत्र पूछता है। देखिए, एक्वारेजिया का सूत्र जो होता है, क्या होता है? NaOCl, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? साइट्रिक अम्ल का सूत्र देखिए होता है C6H8O7, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, दूध में जो हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हमारा होता है C3, ठीक, H6O3, ठीक। अब पूछता है जो हमारा साइट्रिक अम्ल कहाँ पर पाए। देखिए, जितने भी खट्टे चीज़ हैं उसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे हमारा इमली हुआ, नींबू हुआ, इन सब में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मानव मूत्र होता है, पहला अम्लीय, दूसरा उदासीन, तीसरा क्षारीय, चौथा ये सभी। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जो मानव मूत्र होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है गुड़हल, दूसरा गेंदा, तीसरा
रेफ्लेसिया, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए जो विश्व का है, संसार का बोल सकते हैं, सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेसिया होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सीजीएल में भी ये पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, पहला 1195, दूसरा 1192, तीसरा 1191, चौथा जो 1195। देखिए एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो है हमारा 1191 में हुआ था, ठीक है, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में होता। अब बात यह आती, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 91 में हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना। देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, ठीक है, ठीक है, 1192 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा उद्यान क्या होता है। देखिए उद्यान जो होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं पार्क। क्या कहते हैं? पार्क, या इसको बोलते हैं उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए काजी, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में स्थित है। और एक बात आती है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए स्थापना जो है इसका 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। अब इसका एरिया कितना है? एरिया जो है इसका 858 है, 858 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, तो अब बता दे रहा हूँ आपको, सिलेक्शन तो पक्का ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है तो कौन सा ग्रह होता, सॉरी कौन सा ग्रहण लगता है? मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक। और जब चंद्रमा इसके बीच में होगी तो कौन सा ग्रहण लगेगा? आपके ऑप्शन है, पहला चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण, तीसरा ये दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक। ये भी यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में जो है रिपीट होते रहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ नाम की रेखा पाई जाती है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा कहाँ पर पाई जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच पाई जाती है, ठीक। और डूरंड रेखा कहाँ पर पाई जाती है? डूरंड रेखा देखिए जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। कहाँ पर? भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, डूरंड रेखा जो है और कहाँ पर पाई जाती है, किसके बीच पाई जाती है? देखिए डूरंड रेखा जो है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी पाई जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा पाई जाती है और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी टेट 2021 में आया था, टेट में आया था। देखिए बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन आपका ये अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा हैरी हेस, तीसरा न्यूटन, चौथा लेबोसियर। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो हम महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब दिया था? इसका राइट आंसर जो है 1960 में ही दिया था, ठीक है। अब देखिए हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैरी हेस ने जो है प्लेट टेक्टोनिकी का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्लेट टेक्टोनिकी का सिद्धांत दिया था। और न्यूटन कौन है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, पता ही होगा आप लोगों को न्यूटन कौन है। न्यूटन ने जो है भौतिकी का आविष्कार किया था, भौतिकी के दाता इनको माना जाता है, ठीक। और लेबुसियर कौन है? लेबुसियर को केमिस्ट्री का दाता माना जाता है, रसायन का दाता माना जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी का पेपर आने भी वाला है। ये प्रीवियस पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए आपके ऑप्शन पहला श्रीनगर, दूसरा कारगिल, तीसरा कवारती, चौथा लेह। तो कवारती की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। श्रीनगर किसकी राजधानी है, सभी को पता होगा, ठीक। और लेह कारगिल किसकी राजधानी है, कोई बता सकता है। देखिए कारगिल बता देता हूँ आपको, जो लद्दाख होता है हमारा, ठीक, लद्दाख, इसकी 2 राजधानियाँ होती हैं। गर्मी में जो है लद्दाख की राजधानी कारगिल हो जाती है, ठीक, और सर्दी में जो है लेह हो जाती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा श्रीनगर किसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का कौन सा स्थान है, मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में, ठीक। तो आपके ऑप्शन है पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा जो है 6। फटाफट इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल से 7वें स्थान पर है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है 2.42 है, 42% है विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले कौन है, पहला जो है रूस है हमारा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सीटेट 2017 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता रहा हूँ। अगर ये आप लोग पढ़ लेते हैं तो 2-4 नहीं, कम से कम 10 तो बच ही जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जीबीटी से कौन सी नदी होकर बहती है, ठीक। अब आप लोग पूछेंगे जी सर जीबीटी क्या होती है। देखिए जीबीटी बता दूं आपको, जीबीटी मतलब होता है ग्रेट बाउंड्री, BOUNDRY, बाउंड्री थ्रस्ट, THURST, ठीक, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। जीबीटी से कौन सी नदी होकर बहती है, आपके ऑप्शन पहला नुब्रा, दूसरा महानदी, तीसरा गंगा, चौथा यमुना। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जीबीटी से जो है महानदी होकर बहती है। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। मेरी भगवान से कामना यही कि आप लोग सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 15वां नंबर का, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, ठीक। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, आपके ऑप्शन है पहला हिमालय, ठीक, दूसरा K2, तीसरा कंचनजंगा, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। विश्व की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन, K2। और बात आती है विश्व की, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, काराकोरम इसको बोलते हैं K2 को, ठीक। अब बात आती है पहली सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पहली जो है हिमालय है। हिमालय की ऊंचाई कितनी है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 8848 मीटर जो है K2 की, सॉरी हिमालय की लंबा ऊंचाई है, ठीक। चलिए हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, पहला हिमालय, दूसरा रॉकी, तीसरा डिवेडिंग, चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि बोलेंगे सर इसका तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ, हिमालय। देखिए हिमालय आपको बता दूं, हिमालय जो विश्व की सबसे जो है ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लंबी नहीं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की कौन सी है, एंड्रीन होती है। कौन होती है, एंड्रीन होती है, ठीक है, आपको बता दूं। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है हमारी रॉकी है। तीसरी कौन है, डिवाइडिंग है, ठीक है। और ये जो तीसरी हमारी पर्वत श्रृंखला ऊंची है, ठीक है, इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वह कौन है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा गया था। वह कौन सी चीज़ है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आपके ऑप्शन है पहला नील हरित शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा कोशिका, चौथा जो है ये सभी। फटाफट इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जो है नील हरित शैवाल जो होता है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी जो है प्रकाश संश्लेषण करता है।
अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट 2019 में पूछा गया था। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्त की थी उस पेड़ का क्या नाम है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीजीएल 2018 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। ये सब बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके ऑप्शन है, पहला पीपल, दूसरा बरगद, तीसरा आम, चौथा बोधि वृक्ष। ठीक, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। जो बोधि वृक्ष है हमारा, इसी के नीचे जो है महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्त की थी। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। पीपल मतलब पेड़ का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्त किए थे, वो कौन सा वृक्ष है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। इसको नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि देश के संविधान में सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई है? ठीक, सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दी गई है? आपके ऑप्शन है, पहला सांसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा नागरिक, चौथा प्रधानमंत्री। फटाफट इसका आंसर कीजिए, देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। जो संविधान में सबसे ज़्यादा शक्ति जो है नागरिक को दी गई है। ठीक है, नागरिक को दी गई। देखिए रीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये रहा कि जीएसटी किस अनुच्छेद में परिभाषित? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीएसटी जो है हमारा किस अनुच्छेद में परिभाषित? बहुत लोगों को अभी नहीं पता होगा जीएसटी का फुल फॉर्म। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है। क्या होता है? गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है। देखिए जीएसटी किस अनुच्छेद में परिभाषित? आपका ऑप्शन है, पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा जो है क्या 14। इसका फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जीएसटी जो है अनुच्छेद जो है 12 में, अनुच्छेद 12 में परिभाषित। आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, अभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, जितने भी कर होते हैं, जीएसटी एक हमारी कर है ना, जितने भी कर होते हैं वो आर्टिकल 12 में परिभाषित हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग इतना मेहनत करिए कि पहली बार में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही कामना है सभी लोगों से। चलिए चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए वंदे मातरम।